आर यू ऑल रेडी गाइस? पता है शक्ति, इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है ना तो फियरलेस होना पड़ेगा, फियरलेस, बिलीव मी। सो अब जो इंसान आने वाले हैं ना, ही इज दैट अ पर्सन जो अपने आप में एक मिसाल है। पता है वो बोलते हैं ना कि जो भी करना है ना ठोक के करना है, ठोक के बिना डर के। सो आर यू रेडी? सो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर जो गरजते हैं और बरसते भी हैं उसी को असली शेर कहते हैं। ठीक है। सो दिस पर्सन started the business, I would say around 11 years back, but this is a person who is fearless attitude, never give up attitude, and trust me, this person who belongs from Himachal. हिमाचल वालों, ऑल राइट गाइस, अगर बात करूं ना इनकी पर्सनालिटी की, इज वेरी चार्मिंग, बिलीव मी, इज अ डैशिंग पर्सनालिटी गाइस, एंड ही इज नोन फॉर हिज पैशन गाइस। यू नो, अगर हम में से कोई भी अगर उनका सिर्फ 10% पैशन भी कॉपी कर लेना फॉर द बिजनेस, आई कैन टेल यू वन थिंग, we can become successful in this business guys. So make some noise. All right Guys, I will tell you one more thing. आज की डेट में हम लोग अपना लैपटॉप ओपन करने में दिक्कत करते हैं. This person used to travel every day 120 kilometer for the association just to meet his upline. So I would say he is the person जो एक बार कमिटमेंट कर दी फिर तो किसी की नहीं सुनता हूं. और पता है जो भी जिम्मेदारी लेते हैं ना गाइस, उसको पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से निभाते हैं गाइस. अगर मैं बात करूं ना मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, मतलब वो बाहर से ना बहुत सख्त लगते हैं गाइस, बट जब मुझे मौका मिला ना उनके साथ कैंप में इवेंट में सर्व करने का, तो मुझे ये समझ में आया कि क्या इंसान है, कितने जबरदस्त है, कितने फन लविंग है एंड कितने क्रिएटिव है गाइस. आर यू ऑल रेडी गाइस? Are you ready guys? With this energy? Guys, he is known as powerhouse for his team guys. So to get this person on this stage, I need that sort of power from you all. So are you all ready? Guys, one more thing which I learned from him, कि सीधी बात नो बकवास. सिर्फ उनका एक ही चीज है कि सीधी बात नो बकवास, जो उन्होंने मुझे सिखाया है. Trust me, I am not going to call him on this stage with this energy because he is my working upline. And अगर guys बात करूं ना उनका previous life का, so he was already a successful person guys, okay? And you know, after finishing his education, उन्होंने अपना काम start किया and he is a doctor by profession. He's a dentist guys. उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, एंड अपना काम करते करते ही गॉट अ चांस टू सर्व इन इंडियन आर्मी, जो हम में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है गाइस. जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ द सीरियसनेस व्हिच ही इज हैविंग टुवर्ड्स हिज वर्क. एंड वो स्टार्ट किए थे एज अ कैप्टन. उनका लास्ट रैंक जो था ना, ही वॉज अ मेजर इन इंडियन आर्मी गाइस. So guys, he started the business in 2013. Within 2 years, he fired his boss. Within 2 years, he bought his new Audi A4. And trust me, the moment he fired his boss, the next day he decided कि अब एक गाड़ी नहीं, पूरी टीम में सैकड़ों हजारों गाड़ियां आएंगी. और अगर मैं आज बोलूं, in his team there is a number of Germans, right? People are crying in COVID, क्या करें, कैसे करें, हो नहीं रहा है. He upgraded himself to the world Swedish beauty, that is Volvo XC40. So guys, this person is a perfect example of duplication guys. All right, and जब ये करते हैं तो इनकी टीम में भी वही होता है, क्योंकि जिस एनर्जी से
ये किसी भी ड्राइव के पीछे लगते हैं ना, उसको तो क्वालिफाई खुद को तो करना ही है, बट ही मेक श्योर कि टीम का हर एक इंसान क्वालिफाई करे. गाइस, सो मेक सम नॉइज फॉर दिस पर्सन. बिलीव मी गाइस, बिलीव मी. And I tell you one more thing about this person. If I talk about market, तुम इंडिया की कोई भी सिटी देख लो, he has the market over there. He is not the market in India, I would say. He has the market in Thailand, Bahrain, I would say in UAE also. Right? So, the one more thing I want to share, right? He is a platinum star! Make some noise, guys. This person is a platinum star. So by this energy, do you think I will call a platinum star on the stage? I can't. I want the roof should come down. जितनी एनर्जी है अंदर ना, वो बाहर आनी चाहिए. Are you with me? पक्का? So, are you ready to welcome this person? So please, before welcome him, I want AV. Can we have the video, please? Madra 2024. Get the roof down, guys, because this person is coming on stage. He is our weak council of 9, guys. So make some noise. So
Good morning, Mitra. Please sit down. सुनो. Okay, thank you so much. Thank you. लिमिटेड बैटरी लाइफ है, बंद कर दो अभी. All of you have got this? Everyone has it? Okay. So once again, a very good morning to all of you. You had a fantastic day one, yes? All rested? सोए थे? नहीं सोए थे? कितने लोगों को यहां आने से पहले जब तक 8 घंटे कमर ना टूटे बिस्तर पे तब तक मजा नहीं आता था? How many of you love sleeping? But कल तो सोए नहीं. You still look so energetic. Yes or no? That is what the energy of Mitra is. In fact, we all are blessed. Everyone in and around is blessed that we are part, and I'm telling you that we are part of this historic event of Mitra 2024. Many of you, आप में से सारे लोग जो कल इस स्टेज पे आने वाले हैं और आने वाले टाइम में इस स्टेज वाले हैं, वो सभी लोग की जर्नी में इस इवेंट का मेंशन 100% होगा, ऐसा मेरा दिल कहता है. Because after 11 years in the business, आज भी अगर मुड़ के वापस देखते हैं एक ही इवेंट याद आता है जहां पे हमने वो डिसीजन लिया था, राइट, कि ये बिजनेस करना है और बहुत बड़ा करना है. एंड आई एम वेरी श्योर ये वही इवेंट है जो आप सबकी स्टोरीज का हाईलाइट बनने वाला है. एंड यू मस्ट बिलीव इन इट. उधर ऊपर कोई बैठा है, मुझे दिख नहीं रहा है, सबसे टॉप पे. बालकनी वाली सीट तो सबसे महंगी होती है यार. तुम्हारी एनर्जी कम क्यों है? ये कल जो नीचे बैठे थे सेम है क्या? नहीं. नहीं, ये सेम नहीं है. मुझे लग रहा है कल जो नीचे बैठे थे आज वो सबसे ऊपर बैठ गए हैं जाके. ओके. हाँ, क्या नहीं दिया? आप इस इवेंट में अपने लिए आए हैं, उनकी चिंता मत करिए, वो जहां पे सेफ हैं. गुड मॉर्निंग. मेरे पास 50 मिनट ही हैं. 5 मिनट यही हो गया, बाकी भी यही करना है क्या? गुड मॉर्निंग. सो आप सब में ना एक चीज कॉमन है. नाउ सम ऑफ यू आर फ्यू months old in the business, some are few years old in the business, और कुछ तो शायद पिछले कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में, या मे बी शायद 1-2 महीनों में बस यहाँ लाए गए हो.
ऐसे कितने लोग हैं जो बस लाए गए हैं? आप अभी हंस रहे हो, बट सभी में एक चीज कॉमन है। आपने एक प्रोडक्ट खरीदा था क्यूनेट से, करेक्ट? सो ऑल ऑफ यू टुक अ डिसीजन टू बाय अ प्रोडक्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम क्यूनेट, राइट ना? कुछ ने समझ के, थोड़ा सा जान के फिर खरीदा था, है ना? कुछ ने सिर्फ भरोसे पे खरीदा था, और कुछ लोगों को जबरदस्ती खरीदवाया गया था, राइट? तो आज से 11 साल पहले मैंने भी यही प्रोडक्ट खरीदा था, और अपनी मर्जी से नहीं खरीदा था, बस ना नहीं बोल पाया मैं, राइट ना? आजकल लोग बात करते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, क्लैरिटी नहीं मिली, प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस क्या है, ठीक है? हम तो सिर्फ भरोसे पे साइन अप हो गए थे। आज से 11 साल पहले माय कमांडिंग ऑफिसर, जब मैं मेरठ में पोस्टेड था, वो मुझे सिर्फ ये बोल के लेके आया था दिल्ली की, चल घूम के आते हैं, और मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर, उनसे मिलाएंगे, राइट? एंड दैट वाज 19 अप्रैल 2013। मैं ये डेट नहीं भूलता, बाकी सब डेट भूल जाता हूँ, राइट? बर्थडेज, एनिवर्सरीज, मुझे डेट्स कभी याद नहीं रहती, बट मुझे एक ही डेट याद रहती है, 19 अप्रैल 2013, जिस दिन मैं एवीपी अनिल गुप्ता से मिला था पहली बार प्लान में। और 15 मिनट बात हुई थी, राइट? 15 मिनट बात हुई थी। 15 मिनट में क्या ही समझ में आया होगा बिजनेस के बारे में, बट 15 मिनट काफी थे मुझे ये डिसीजन लेने के लिए कि मुझको अपनी लाइफ में हमेशा से कुछ बड़ा करना था। मैं उसको ढूंढ रहा था, और अब वो मुझे मिल सकता है यहाँ पे। सो 15 मिनट एक बिजनेस को समझने के लिए, या डिटेल्स में जाने के लिए शायद बहुत कम है, बट डिसीजन लेने के लिए 15 मिनट बहुत होते हैं, राइट? डिसीजन लेने के लिए तो 1 सेकंड भी बहुत होता है। और आप सभी लोग इस इवेंट में बहुत चीजें लेके जाएंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। इसको बड़ा करना है, क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदने से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते ना, राइट? सो ऑल ऑफ यू हैव टेकन अ डिसीजन कि मेरे को प्रोडक्ट खरीदना है। यू टुक अ डिसीजन, मुझे थाईलैंड जाना है। आपकी आने वाली जिंदगी का, आने वाली खूबसूरत जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन। मे बी शायद आप ये 6, 7, 8 दिसंबर 2024 अपनी पूरी लाइफ कभी नहीं भूलेंगे। ओनली इफ यू टेक अ डिसीजन टू डू दिस बिजनेस। ना हम अपनी लाइफ में बहुत टाइप के डिसीजन लेते हैं, राइट? एवरी डे व्हेन यू वेक अप, आप एक डिसीजन लेते हो कि आज मुझे इतने बजे उठना है, राइट? फिर मुझे अपने डेली के काम करने हैं, तैयार होना है, काम पे जाना है, खाना, सोना है, राइट? छोटे 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 बहुत सारे डिसीजन हैं। उससे आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ एक मशीन की तरह बस चलती रहती है, समझ रहे हैं? बट आपकी जिंदगी में आप कुछ 2-4 बड़े डिसीजन लेते हो, राइट? और जब इंसान बड़ा डिसीजन लेता है तो लाइफ बदलती है। जैसे कि आप अपनी पूरी जिंदगी किसके साथ रहना चाहते हैं, राइट? शादी किसके साथ करना चाहते हैं, वो डिसीजन एक बड़ा डिसीजन होता है, राइट? उसके बाद हाउ मेनी ऑफ यू आर पेरेंट्स? या सो यू डिसाइड टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ, ठीक है? यहां पे एक नई जिंदगी तुम लेके आए, वो भी एक डिसीजन था। अब वो अलग बात है कि गलती से ले लिया आपने डिसीजन, ठीक है? सोच के लिया या मां बाप के दबाव में लिया,
तो बिजनेस में भी ऐसे होता है, या तो आपने बस ऐसे ले लिया, सोच के लिया, या किसी के बोलने पे लिया, राइट। बट जब वो बच्चा पैदा होता है और पहली बार आपकी गोद में आता है और आप माँ या बाप बनते हैं, तो डिसीजन चाहे जैसा भी हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा डिसीजन बन जाता है। बट क्या लाइफ सेम रहती है? उसके बाद लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, राइट, स्पेशली फॉर अ मदर, राइट। वो कब सो रही है, कब खा रही है, यानी सब कुछ उस छोटे से बच्चा डिसाइड करता है उसके बाद। एंड ऑल मदर्स दे एंड अप सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ टू बिल्ड देयर ड्रीम। Yesterday AVP Shipra, I think that was one of the best sessions of my life till date, right? And I hope you found your dream. So in this event, maybe you take that big decision of doing this business big. It doesn't matter कि आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हो, सोच समझ के आए हो, या किसी के भरोसे पे आए हो। मैटर ये करता है कि क्या ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन बनेगा, बिकॉज उसके बाद ही आप सक्सेसफुल होगे। लॉट ऑफ पीपल से इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, करेक्ट? ये वही लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट करने का डिसीजन तो लिया, बट शायद इसको जर्नी पे चलने का डिसीजन नहीं लिया आगे। अंडरस्टैंड? But if you make QNet the biggest decision of your life, right? हम लोग वेलकम समझते हो, वेलकम होता है, वेलकम में प्रायोरिटी होती है, बताते हैं इंटरनल चेंज में, राइट? गॉड, फैमिली, QNet, that is called a big decision. Understand? Now, for you, a lot of you, when you start this business, तो बड़ा confusion है, ठीक है? अब गॉड के नाम पे कि हम एक अच्छा इंसान बन रहे हैं, हम रिलीजियस हैं, हम अपने फैमिली कल्चर को फॉलो करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कभी भी कोई भी काम या कोई बिजनेस उस रास्ते में आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट? बट जब आप स्टार्ट करते हैं ना बिजनेस को, लॉट ऑफ पीपल, फॉर लॉट ऑफ पीपल लाइक एवीपी शिप्रा, फैमिली इज द रीजन टू डू दिस बिजनेस. But for many people, family becomes the excuse of not doing it. Understand? तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जब एक माँ अपने बच्चे के साथ होती है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप समझ रहे हो? उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है पूरी की पूरी। सो दैट मीन्स हर बड़े डिसीजन के बाद एक बड़ा चेंज आना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे पेरेंट बनते हो, राइट? और वो बड़ा डिसीजन, ये बिजनेस भी आपके बच्चे की तरह हो सकता है, ये बिजनेस भी आपके बच्चे की तरह हो सकता है। When I went to VCon for the first time, right, I saw VP Dev on stage, and in one of his sessions, he said that get pregnant with your dream. That means जैसे एक बच्चे के लिए माँ की फीलिंग होती है, अगर आपके ड्रीम के लिए आपकी सेम फीलिंग है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके ड्रीम्स अचीव करने से नहीं रोक सकती। So sometimes हम जब कर रहे होते हैं तो हमको लगता है यार इनके लिए आसान था, इनका हो गया, समझ रहे हैं आप, और मेरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मेरी जॉब में दिक्कत है, मेरी फैमिली में दिक्कत है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, राइट? आप इसको अपना एक्सक्यूज भी बना सकते हैं और अपना रीजन भी बना सकते हैं। चॉइस इज योर्स, एंड ऑल बिग डिसीजंस are made in events like this. Are you ready to take the biggest decision of your life? It's very easy to say, right? It's very easy to say because अभी आप यहाँ पे हो, आप इस अरीना में जब तक हो सब कुछ पॉसिबल है, बिकॉज आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हो, राइट? आप स्टेज पे इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें ढूंढने लगे हो, राइट? बट जब आप यहां से बाहर जाओगे
तो ये जोन नहीं होगा, राइट? आप यहां से परसों जा रहे हैं वापस, तो परसों जाते सोचो कौन कौन आपका वेट कर रहा है। एक तो तुम्हारा बॉस वेट कर रहा है, ठीक है, वो इस समय तो परेशान है कि यार ये कैसे चला गया, मैं ही नहीं गया आज तक, मेरी तनख्वाह तो इससे ज्यादा है। नहीं, आप क्लैप कर रहे हो, वेट कर रहा है आपको, आने दो साले को वापस, ये सारा काम उसी को दूंगा, है ना? और घर पे वाइफ वेट कर रही है, 4 दिन से अकेले घूमने गए हैं, ठीक है, वो भी थाईलैंड, बैंकॉक। बैंकॉक के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, उनको नहीं पता है कि मित्रा चल रहा है, अंडरस्टैंड? वो भी वेट कर रही है, सब्जी आएगा वही लेके आएगा, ठीक है। 4 दिन से बच्चों ने खून पी रखा है, अगले 4 दिन तुम देखोगे, और नींद भी पूरी करनी है। 4 दिन से सोई नहीं हो यहां पे, नींद भी पूरी करनी पड़ेगी, राइट? सो द मोमेंट यू एंटर योर नॉर्मल लाइफ, वापिस जाके यू अगेन विल बिकम दैट नॉर्मल पर्सन जो यहां आने से पहले थे आप, राइट? और आई में चले गए, हाउ विल यू डू द बिजनेस? You will do the business only if you take that decision here, right? That you have to make it big. And once you take it, right, then आपकी priorities थोड़ी सी बदल जाएंगी। अब जो लोग इस स्टेज पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो फैमिली टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं या वो सोते नहीं हैं, समझ रहे? हाँ, वो एक चीज नहीं करते, वो है नौकरी, राइट? अब नौकरी बड़ी कुत्ती चीज है। जिंदगी के अगर 70 साल आपने जीने हैं, 40 साल तो वो ले जाएगी, क्योंकि एवरी डे 12 आवर्स यू आर गिविंग टू योर जॉब, ट्रैवलिंग टाइम, वर्किंग टाइम मिला के 12 घंटे नौकरी पे चले रहते हो ना। आप जब पैदा होने से लेकर मरने तक आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी नौकरी करते निकल जाएगी, समझ रहे हैं? तो वो नहीं करते हम। अब उसके साथ जो टाइम होता है, जो बचता है, वो थोड़ा टाइम फैमिली को देते हैं, थोड़ा खुद को देते हैं, बट मेजॉरिटी आज भी इस बिजनेस को देते हैं, बिकॉज हमारे लिए क्यूनेट नंबर 1 प्रायोरिटी है, क्योंकि उससे हमारे सपने सच हुए हैं, और बाकी सब चीजें हम उसके हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड? दूसरा, जब आप वापस जाओगे, राइट, तो आपके वही दोस्त जिसका नाम आपने बड़े मन से नेम लिस्ट में लिखा है कि उससे बात करूंगा, उसको बताऊंगा बिजनेस के बारे में, ठीक है, एक्साइटमेंट, ठीक है, वो तुमको उसी नजर से देखेंगे। वो जैसे वो एमसीज में एंट्री वीडियो अगर आपको याद हो, तो बाकी 3 लोग उसको क्या बोलते हैं, चोमू, कि ये चोमू क्या करेगा, राइट? ये क्या बिजनेस कर लेगा, ये भी तो मेरे जैसा ही है, अंडरस्टैंड? वापस जाके उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करके इस बिजनेस को बिल्ड करना इज नॉट इजी, राइट? नाउ द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे चैलेंजेस सिर्फ आपकी लाइफ में है, ये हर इंसान की लाइफ में है, राइट? यू हर्ड साइना नेहवाल, राइट? क्या वो आप में से बहुत सारे लोगों से कम पढ़ी लिखी हैं वो, अंडरस्टूड? सही कह रहा हूं ना? कम पढ़ी लिखी हैं, बट बचपन से उस डिसिप्लिन में रही हैं, क्योंकि उनको स्पोर्ट्स पर्सन बनना था ना। आप जब पढ़ रहे थे, आप भी कुछ बनना चाहते थे? हमारे टाइम पे तो डॉक्टर इंजीनियर ही होता था, राइट? और फैमिली में ट्रेडिशन था, तो हमारे में एक मतलब फौज की नौकरी भी एक वो उसमें से एक चीज हो गई। तो इसी में से कोई चॉइस थी आपकी भी, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा? हमारे माँ बाप ने तो हमें यही सिखाया था कि यही 2 चीजें होती हैं। तो जब आप पढ़ रहे थे तो इसमें से कुछ बनना चाहते थे? हाउ मेनी ऑफ यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर? नहीं, कोई भी नहीं, दिख नहीं रहे शायद मुझे। इंजीनियर? वर्दी वाली नौकरी कौन करना चाहता था? किसका ड्रीम था वर्दी की नौकरी करनी है? यही सब चीजें हैं, बट सब लोग क्यों नहीं पहुंच पाए वहां पे?
सब लोग क्यों नहीं पहुंच पाए वहां पे? बिकॉज उस रास्ते पे चलने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए जो डेली लेवल पे सैक्रिफाइसेस करने थे, राइट, वो हमने नहीं किए ना। किसी भी काम को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए, जैसे साइना जी ने बोला, राइट। बट ये सारी चीजों को करने के लिए टाइम कहां से आएगा? जब तक आप कुछ दोगे नहीं, आपको मिलेगा कैसे? जब तक आप कुछ छोड़ोगे नहीं, आप कुछ गेन कैसे करोगे ना? सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सब लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, राइट, लेकिन कुछ खोना नहीं चाहते। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला ये आपने प्रोडक्ट खरीद लिया है, राइट, और फिर एक वीकॉन हुआ था 2013 में, उसमें मैं नहीं गया था, और मेरे अपलाइन का वहां से फोन आया कि भाई वो कुछ टॉप 2 पोजीशन होती हैं, ठीक है, वो ब्लॉक करनी है। अब मैं बोला कि टॉप 2 पोजीशन क्या होती है? अब मुझे मेरा कुछ फाइनेंशियल, कुछ वेलकम, कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने बोला तू चिंता मत कर, ठीक है, तू डिटेल्स भेज मम्मी पापा की, हम तेरी टॉप 2 पोजीशन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो उसकी बात क्या था? अब ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च करूं कैसे वाली हालत थी ठीक है, ऑलरेडी तो लोन लेके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बैंक वाले भी लोन नहीं देते हैं 3-4 महीने तक दोबारा, राइट। तो वो टॉप 2 पोजीशन ब्लॉक करने का टाइम आया तो सैक्रिफाइस था ना, वो एक छोटा सा सैक्रिफाइस था कि आज मुझे वो चीज करनी है ताकि कल मेरा अच्छा हो, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे तो स्टार्ट हो जाएंगे अभी से, लेकिन जब आप इस बिजनेस को आगे करोगे, टीम बनेगी, ठीक है, आपके 2-4 लोग होंगे, आप अपलाइन बनोगे, मजा तो बहुत आता है, बंदे की चाल बदल जाती है, ठीक है। 2 बंदे जैसे आएंगे ना साथ में टीम में, आप एकदम छाती चौड़ी करके आओगे एसोसिएशन, अभी तक चाहे नहीं जा रहे हो आप, ठीक है, कि अपलाइन सुनो, ये राम और श्याम, ठीक है, इनको संभालो, अब मैं अपलाइन बन चुका हूं। मजा सबको आता है, लेकिन जो उनके साथ लग के काम करने का टाइम आएगा ना, तो बहुत तकलीफ भी होती है, राइट। सो टू बिल्ड अ बिजनेस of that big, nothing sustainable, nothing worthwhile can ever be achieved in this life without sacrifice. This journey is not going to be easy. Even after, बहुत सारे लोग, हो सकता है कल के सेशन के बाद मेरी 2-4 लोगों से बात हो रही थी, राइट, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जब एबीपी शिप्रा की जर्नी सुनी ना, ठीक है, उनको रोते हुए देखा, वो पेन देखा बेसिकली, अंडरस्टैंड। तो तुम में से कुछ लोगों की फट ली होगी, कुछ लोगों ने सोचा था ये कहां गया यार, नौकरी बढ़िया है, मैं तो सूखी रूखी खा के जिंदगी काट लूंगा, कोई बात नहीं, ड्रीम व्रीम चलो छोड़ो, 30-35 साल जी लिए बिना ऑडी BMW के, आगे 35 और काट लेंगे, गारंटीड ऐसे लोग होंगे। आप वो पेन और वो सैक्रिफाइस देख के डर गए होगे और ड्रीम आपने साइड में रख दिया, राइट। नाउ दीज आर द पीपल जो कहेंगे कि ये इंडस्ट्री काम नहीं करती, क्यूनेट स्कैम है, ये वो लोग हैं, और यही लोग कंटिन्यू नहीं करते, राइट। आपने कल ये भी सीखा कि क्यूनेट क्या क्या करता है, क्या क्या क्रेडेंशियल्स हैं, जो फर्स्ट सेशन था, अगर आपको याद हो, मुझे नहीं पता था ये सब, और मैं सच बताऊं मुझे ज्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। अगर मैं आप सभी 2500 लोगों को खड़ा करके पूछ लूं, आप में से 5% मुझे लोग ये नहीं बता पाएंगे कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा वो है क्या, और उस में से भी मैक्सिमम आपको यहीं आके पता चला है जब आप क्यूनेट बूथ पे गए थे, राइट। बट मेरे लिए इस इंडस्ट्री और इस कंपनी का सिर्फ एक ही सच है कि 26 साल से there was not a single week when QNet did not pay me for my hard work. Not a single week. बाकी सब कुछ बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस में चैलेंजेस हैं, अप्स हैं, डाउन्स हैं, इश्यूज हैं, एक जर्नी है। क्यूनेट की भी अपनी एक जर्नी रही है 26 इयर्स की, राइट, फ्रॉम नथिंग टू सच अ बिग कंपनी, अंडरस्टैंड।
एक ही सच है कि मैं जो यहां काम करता हूं मुझे उसके बराबर मेहनत का पैसा मिलता है, जो मुझे ना नौकरी में मिला था, ना मुझे अपने क्लिनिक पे मिला था, और जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप हर जगह सिर्फ यही फील करोगे कि यार मैं काम ज्यादा करता हूं, मुझे मिलता कम है। बट क्यूनेट आपको उतना देगा, उससे बहुत ज्यादा देगा जितना आप करते हो। इससे बड़ा सच इस इंडस्ट्री और इस कंपनी का हो नहीं सकता। सो इंडस्ट्री और कंपनी से मुझे सिर्फ यही ट्रस्ट चाहिए था, राइट? और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। बट अब आपको करना है, राइट? यू हैव गॉट द प्लेटफॉर्म, यू हैव गॉट एवरीथिंग, यू हैव गॉट अपलाइन। आप 26 साल पहले नहीं शुरू किया। आप लोगों को लगता है कि यार जिन्होंने पहले स्टार्ट किया उनके लिए इजी था। आज से 11 साल पहले, 12 साल पहले ये एमसीएफसी और ये सारी बातें थोड़ी ना थी। देयर वाज नथिंग व्हेन द कंपनी स्टार्टेड, इट वाज नथिंग। सो डोंट वेस्ट योर टाइम कि भाई कंपनी में कोई इशू है या इंडस्ट्री में कुछ इशू है। दिस इंडस्ट्री हैज क्रिएटेड मोर मिलियनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। सम ऑफ यू have seen some after coming to Mitra. Understand? So there's no issue in the industry, there's no issue in the company. Now the issue becomes is us. Are you ready for that sacrifice? Are you ready to pay that price for your success? Right? And nobody is asking for your kidney and liver. They are just asking you to become sincere अपने ड्रीम्स के प्रति, और कुछ नहीं है। Now when you talk about paying the price, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है ना, राइट? और जब वो कीमत चुका के आप उस जगह पहुंच जाते हो इवेंचुअली, राइट, और उसको अपनी टीम के आगे शेयर करते हो ना, तो आंसू निकल जाते हैं, दर्द छलक जाता है, राइट? And that is not actually the pain, it is the happiness of achieving all the dreams in your dream list. That is what you saw yesterday, right? So don't be afraid to pay the price. Because if your dream is close to your heart, right, तो ये paying the price आपको महसूस नहीं होगा, right? Challenges तो आपकी लाइफ में भी थे ना, स्कूल में थे, कॉलेज में थे। आज जब वापस मुड़ के देखते हो आपको याद आता है कोई? सिर्फ ये याद आता है यार मजे बहुत किए, बड़ा मजा आया, राइट? तो अब मैंने कुछ ना फोटोज कलेक्ट की थी और मैंने एवी को दी थी, बिकॉज दिस कुड बी योर स्टोरी ऑल्सो, दिस वॉज माई स्टोरी, एंड यू हैव टू रिलेट टू देम, राइट? एवी, नाउ जब मैं हिमाचल से दिल्ली आया था पढ़ने, ये मैं नहीं हूं जब मैं हिमाचल से दिल्ली आया था पढ़ने, तो मेरे फादर एक बहुत छोटी सी जॉब करते थे, क्लर्क थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और मम्मी का ड्रीम था कि इन दोनों बच्चों को पढ़ाना है। और मेरी मम्मी की जो मदर इन लॉ थी, मतलब मेरे फादर की, मेरी दादी, ठीक है, उनका बिल्कुल मन नहीं था उनको भेजने का, राइट? सो मेरी मम्मी घर पे बहुत लड़ती थी कि यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है और मुझे यहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाना है, मैं दिल्ली जाऊंगी। दिल्ली में कोई उनकी दूर की कज़न वगैरह रहती थी, हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था दिल्ली में। सो एवरीबडी गांव में ऐसे थे कि अकेली तू क्या करेगी वहाँ जाके, तेरा हस्बैंड यहाँ है, तू वहाँ क्या कर रहा है, क्या ज़रूरत है, यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? सो मेरी मदर 1989 में घर से लड़के बिना किसी को बताए हम दोनों बच्चों को लेके, ठीक है, मतलब मैं और मेरा छोटा भाई दिल्ली आ गई थी। और उनका एक ही ड्रीम था कि इनको पढ़ाना है। और जब हम आए थे तो हम वो मम्मी की उस कज़न के ना घर में रहते थे, ठीक है। उस घर में नीचे ही बेड था, एक कोने में नीचे ही स्टोव था, छोटा वाला सिलेंडर देखा है जिसमें लैंप भी जलता है और खाना भी बन सकता है, वही नीचे ही वो था। और मैं 5 साल का था, आई वॉज इन LKG या पता नहीं, और मेरा भाई छोटा गोद में था। नो माई मदर वॉज वेरी एजुकेटेड अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है, शी वॉज MA B.Ed MPhil, माई फादर वॉज जस्ट BCom। बट उस जमाने में जॉब्स वगैरह नहीं करती थी लेडीज,
और पापा के पास जॉब थी तो मम्मी बच्चे पालती थी। ऐसे होता है घर में, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर हाउस वाइफ्स हियर? या सो यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू हैव अ वाइफ, इफ शी इज अ हाउस वाइफ, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना काम होता है, कितना सैक्रिफाइस, एक माँ से ज्यादा सैक्रिफाइस किसी का नहीं होता। सो जब वो आई थी तो उनका एक ही ड्रीम था कि इनको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या फौज में जाना है। एक ही काम था। और मैंने अपनी मदर को कभी जिंदगी में नया सूट पहने नहीं देखा है, एक बार भी नहीं, राइट। वो जो मौसी थी जिनके पास, जिनको मैं मौसी कहता था, वो जो अपना सूट फेंक देती थी वो मेरी मदर पहनती थी, और जब मम्मी का पुराना आता था तो वो मेरी नानी पहनती थी, राइट। इनफैक्ट मेरी नानी इतनी बूढ़ी हो गई, वो आज भी वही पहनती हैं, उनको वही अच्छा लगता है। शी इज 98, राइट। सो दैट वाज द कंडीशन ऑफ द हाउस, बट शी हैड अ ड्रीम कि बच्चों को पढ़ाना है। नाउ योर पेरेंट्स ऑल्सो हैड अ ड्रीम जब तुम पढ़ रहे थे, राइट, एंड यू वर स्टडिंग। सम ऑफ यू अचीव्ड योर ड्रीम, सम ऑफ यू डिड नॉट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन गाय, दिस इज स्टोरी। आपने इनका नाम, ये पहचानते हो इनको? कौन है, पहचानते हो? हाउ मेनी ऑफ यू नो कौन है ये? जब जर्नी स्टार्ट होती है ना तो कोई किसी को नहीं पहचानता है, राइट। तो दिस इज स्टोरी ऑफ IAS मनोज। ने 12th फेल मूवी देखी है, राइट। नेक्स्ट फोटो लगाना। आइए, अब सब लोग विक्रांत मैसी को बेच रहे हैं, हमने भी बेच दिया थोड़ा सा। शक्ति का जीजा है। नेक्स्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। कल से लोग यहां पे शेयरिंग कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना। इनकी स्टोरी में आपने क्या देखा कि बंदे के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, दिमाग भी नहीं था, ही वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, चीटिंग करके पास हुआ, राइट। पैसे भी नहीं थे, घर से भाग के दिल्ली आया, छोटी छोटी नौकरी की, सोया नहीं, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, छोटे छोटे काम किए। और बहुत मुश्किल था बिकॉज टैलेंट नहीं था, बट बहुत मेहनत करी, एंड इवेंचुअली ही बिकम अ IAS ऑफिसर। दिस इज अ जर्नी ऑफ nobody to somebody, right? And this is not inside the business. This was something जो आप भी चाहते थे उस टाइम पे, right? How many of you want to become a sports person? स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, नेक्स्ट लगाना। ये भी ये कौन है? अगर आप अपने इस टाइम की फोटो लगा, आप भी ऐसे दिखते थे, राइट। नेक्स्ट, वो देखो साइड में खड़ा है छोटा सा। नेक्स्ट, ये भी उसी की स्टोरी है। He almost died in this accident and then started training again, मेहनत करी के IPL में he sold as the highest paid cricketer. ऐसा क्या किया है? ऐसा क्या किया है? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब हम ऐसी कोई स्टोरी, 12th फेल मूवी देखी थी ना, बहुत सही लगा था। क्या जर्नी है बंदे की यार, कहां से कहां पहुंच गया, कितनी मेहनत करी, उसका सैक्रिफाइस देखा, कितना प्राइस पे किया उसने। कुछ कुछ उस मूवी में सीन्स ऐसे हैं कि मतलब वो जिंदगी जी कैसे होगी यार, नॉर्मल आदमी तो गिव अप कर देता है। फॉरगेट अबाउट इतनी ऊंचाई तक पहुंचना, राइट। यू एनकाउंटर अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, आप जान जाते जाते बच के आप इंडियन क्रिकेट टीम में कम बैक करो और उस लेवल पे पहुंचो। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम है, राइट। बट उस जर्नी को जब हम देखते हैं तो हमें बड़ी इंस्पिरेशन होती है। साइना नेहवाल की बात बहुत अच्छी लगी आपको, राइट। बट जब वही कोई राजस्थान से, कोई हिमाचल से, कोई गुजरात से स्टेज पे आके अपनी टेस्टिमनी दे रहा था ना कि ऐसा था वैसा था, तो कुछ लोग बैठ के डाउट कर रहे थे, कुछ लोग बाहर जा रहे थे। मैं पूरा दिन वहीं खड़ा रहता हूं, राइट। हमको सेलिब्रिटी तो बहुत इंस्पायर करता है, मूवी देखना हमें पसंद है, बट व्हेन इट कम्स टू पे द प्राइस, राइट, खुद की जर्नी के लिए
वो हम कभी नहीं सोचते. Now you know what? This is nothing. This is what you have seen. ये आपने देखा है, इसलिए आपको अच्छा लगता है, राइट? मजा आता है उसको देख के. बट आपको एक्चुअल में यहां पे जो लोग खड़े हैं या जो आपके अप्लायंस हैं, उनको एक्चुअल की स्टोरी नहीं पता आपको, राइट? हाउ मच प्राइस दे हैव पेड टू रीच देयर. नाउ दिस इज नॉट टू स्केयर यू, आपको डरा नहीं रहा हूं, इस पे बात करूंगा मैं. नाउ आई विल शो यू अनदर इंस्पिरेशनल स्टोरी. नेक्स्ट. ये कौन है? ये राइट में एबीपी ओनिल है. दिस इज हिज फर्स्ट वीक ऑन. ये सिंगापुर एयरपोर्ट का है, बिफोर एंड आफ्टर. ये मत दिखाओ. नेक्स्ट. मेरे अपलाइन के मम्मी पापा वेंट थ्रू अ मेजर ऑपरेशन, राइट, ऑफ हार्ट, और हमको पता ही नहीं चला. बिकॉज ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एसोसिएशन नहीं आए, या ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई एक्सक्यूज बनाया. ही हिमसेल्फ वेंट थ्रू अ वेरी मेजर हार्ट अटैक. 4-5 स्टेंट डले उनके हार्ट में, राइट. और मुझे एक दिन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो बीमार हैं, राइट. हमको इतना सा लग जाता है ना, हमको इतना सा लग जाता है, हम उस दिन काम नहीं करते हैं, बोलते हैं तकलीफ है, राइट. तो हमको ही हैज शोन अस द पाथ. ना आप बोल रहे हो कि पेइंग द प्राइस, हमने कोई प्राइस पे नहीं किया है, हमारे अप्लायंस ने बहुत प्राइस पे किया है, राइट. बट वो उस बारे में बात नहीं करते, ठीक है, उस बारे में बात नहीं करते. मैं इस तरफ देखना नहीं चाहता क्योंकि मुझे शर्म आती है. बिकॉज देयर वर टाइम्स जब वो ये सब कर रहे थे और हम लोग भी कहीं ना कहीं चिल मार रहे थे, ठीक है. तो जब आपके जो ये अप्लायंस हैं यहां पे, राइट, आपके जितने भी अप्लायंस खड़े हैं, दे आर ऑल्सो स्टार्टेड ऑन दैट जर्नी, राइट. और लेकिन जब आपको बुलाते हैं ना, बैठते हैं, चल यार काम करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता, घर आ जा, तो आपके पास छोटी छोटी चीजों के इतने सारे बहाने हैं, वो बहुत सारी चीजें आपको बताते नहीं है. फर्क उनमें और आप में सिर्फ यही है कि उन्होंने डिसीजन लिया और आपने नहीं लिया है. आपको इस कुर्सी पे बैठ के नींद आ रही है, आराम से बैठे हो आप, आपको इस कुर्सी पे बैठा नहीं जा रहा है, नींद आ रही है. यहां पे सो रहे हैं लोग, मैं देख रहा हूं, मैं बार बार वहां जाना नहीं चाह रहा हूं. ऊपर मुझे दिख नहीं रहा है, बट आई एम 100% श्योर आपको इस कुर्सी पे बैठ के नींद आ रही है. एंड यू थिंक दैट यू विल रीच दिस स्टेज एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. एंड यू थिंक कि ये सब लोग देखना चाहते हैं. दिस इज व्हाट यू सी टुडे, राइट. ये सब लोगों को देख के लगता है अरे यार, दिस इज व्हाट यू सी. ये प्रेजेंट है. इस प्रेजेंट को देख के हर चमकती चीज सोना लगता है ना, हर चमकती चीज सोना लगता है. इस प्रेजेंट को देख के बहुत सारे लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट. बट उसके पीछे की कहानी के लिए क्या प्राइस पे किया गया है, में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है. हमें बाहर की कहानियों में बहुत मजा आता है, मूवी देखने में बहुत मजा आता है, बॉलीवुड स्टार को देख के बहुत मजा आता है, क्रिकेटर को देख के बहुत मजा आता है. लेकिन जब खुद का अपलाइन, राइट, जो इस जर्नी में रोज मेरे साथ खड़ा है, उसकी कहानी जब सुनते हैं या इस स्टेज पे लोगों की कहानी सुनते हैं, तो हमें डाउट होता है, हम उसको जज करते हैं कि ये ऐसे कह रहे हैं, राइट. अब इनमें से जो भी चीजें आपने देखी, क्या ये इनके कंट्रोल में थी? आईएएस मनोज ने डिसाइड किया था कि मैं एक गरीब घर में पैदा होऊंगा? ऋषभ पंत ने जान की गाड़ी उसके अंदर डाली? डिड ओनिल सर अपने आप पता था उनको कि उनके साथ ऐसा होगा? किसी के साथ भी हो सकता है. बट एक्चुअल में दिस इज एक्चुअली नो चैलेंज. ये तो गॉड का हैंड है, इसमें क्या चैलेंज है? ये तो हर आदमी जी रहा है. आपके घर में भी होगा ऐसा? नहीं है? आप कभी भी बीमार नहीं हुए क्या? आपका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ क्या?
राइट? बट व्हेन आई टॉक अबाउट पेइंग द प्राइस, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं अपनी जान खतरे में डाल दो। मैं आपको यहां पे इमोशनल करने नहीं आया हूं कि सुनो ऐसा हो गया था तब भी वो बंदा काम करता रहा। वो हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने हमें बताया तक नहीं। समझ रहे हैं? बट जिस प्राइस की मैं बात कर रहा हूं वो बहुत एक छोटा प्राइस है सक्सेस का, राइट? सबसे बड़ा प्राइस अगर मैं पहला बोलूं, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, मीडिया में क्या आता है, गूगल पे क्या लिखा है, मेरे पड़ोस में जो बंदा है, ठीक है, जिसकी जेब में मुझसे ज्यादा छेद हैं, वो क्या सोचता है इस इंडस्ट्री के बारे में, वो क्या सोचता है इस बिजनेस के बारे में। अरे यार, उसने आके तुम्हारे माँ बाप का ध्यान रखना है क्या? उसने आके बिल पे करने हैं तुम्हारे घर के। जब तुमको दिक्कत होगी, तुम्हारे परिवार में दिक्कत होगी, वो आएगा क्या? वो भरेगा फीस? वो तुम्हारे चैलेंजेस के लिए गंदा बनेगा? तो वो क्या सोचता है, उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क क्या पड़ता है? मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला है, पहली बार जिंदगी में एक मौका मिला कि मेरे सपने सच हो सकते हैं। अब उन सपनों पे काम करना है। लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों ने तो ये भी कहा था कि अब दोबारा अनिल सर ना वैसे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हारे हार्ट में अगर 4 स्टेंट डले हो ना यहाँ पे, ठीक है, तुम यहां से वहां जाने के लिए तुम्हें 4 इंच सर्विस देनी पड़ेगी। तुम ऐसे बिहेव करोगे कि मैं मतलब मुझे दो, अटेंशन दो, मेरी हेल्प करो, बेचारे बन जाते हैं लोग, राइट? बट आई हैव सीन अ न्यू हिम आफ्टर दैट। एक नया आदमी जो पहले से 1000 गुना ज्यादा ऑन ग्राउंड है, पहले से 1000 गुना ज्यादा मेहनत करता है। अभी मैं सो के उठ के, ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है, मैं सो के उठ के अभी चाय ढूंढ रहा होता हूं। बहुत सारी बातें हुई हैं उनके फैशन के बारे में, कल भी आगे भी होती रहेंगी, बिकॉज उनका फैशन दुनिया से अलग है। समझ रहे हैं? तो मैं अभी चाय ढूंढ रहा होता हूं, वो सो के, नहा के, धो के, उठ के, तैयार होके ऑलरेडी कहीं बाहर होते हैं, वहां से फोन आ रहा होता है। आज भी वो अलग बात है, यूजुअली सुबह सुबह वो बैंक ही जाते हैं, ठीक है, जब से जाते हैं तो आदमी को पैसा संभालने का काम हो जाता है, राइट? बट वो आज भी मुझसे ज्यादा काम करते हैं, राइट? वो आज भी मुझसे ज्यादा फिजिकल एसोसिएशन में रहते हैं, मुझे लगता है क्या ऐसा है? मैं भी कभी कभी बोल देता हूं, अभी जूम पे चल रहा है, आज पूरा दिन जूम कॉल है, अंडरस्टैंड? सो ही इज पेइंग द प्राइस फॉर हिज ओन ड्रीम। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर योर ड्रीम एंड इट इज पॉसिबल। आपको इतना रोने के लिए और उन सब चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ जान नहीं मांग रहा है आपकी, राइट? कोई सिर्फ इतना बोल रहा है कि जो तूने डिसीजन लिया है ना अपने ड्रीम के लिए, उस पर खड़ा तो रहे, उस पर खड़ा तो रहे। तुमको 4 आदमी बोल देंगे ना ये इंडस्ट्री बेकार है, तो यहां जितना कुछ सीखा है, जितना कुछ देखा है, तुम भूल जाओगे। अगर तुम्हें एक चैलेंज मिल जाएगा ना, एक रिजेक्शन मिल जाएगा, आप बैंकॉक, थाईलैंड, मित्रा 2024, यहां आने वाला पैसा सब भूल जाओगे। वाई? बिकॉज आपका, यू आर नॉट प्रेग्नेंट विद योर ड्रीम, कहते हैं ना, आपका वो जो अटैचमेंट है ना अपने ड्रीम के लिए, वो सिर्फ एक शो ऑफ है, क्योंकि अच्छा लगता है। अगर मैं आप में से किसी लोगों को यहां पे बुला लूं ना स्टेज पे और बोलूं टॉक अबाउट योर ड्रीम, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे अच्छी बात कर लेंगे, क्योंकि उसके बारे में बात करना अच्छा लगता है। लेकिन उसके ऊपर जब काम करने की बारी आती है तो हमारे पास 36 नखरे हैं। You have to get pregnant with your dream and you have to pay the price. Now what price you'll pay? What price? What do you think the price you pay in this journey? What sacrifice? What did you sacrifice? Don't you sacrifice every day? ठीक है, जब 12 घंटे ऑफिस में होते हो तो पीछे फैमिली को कौन देखता है? तुम्हारा मैनेजर? या वो जो तुम में बिलीव नहीं करता है, या वो जिसको तुमने
यहां से जाने के बाद बिजनेस के बारे में बताया और उसने बोला वो अभी भी वही बोल रहा है जो तुम बोलते थे इस इवेंट से पहले, ये सब नहीं चलता। वो करेगा। 12 घंटे कौन करता है? तुम बाहर होते हो, घर पे कुछ भी इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, क्या दे पा रहे हो? इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। सम ऑफ यू माइट बी इन गुड जॉब्स, अच्छी सैलरी होगी आपकी, उसको पैसे खर्चने का टाइम है तुम्हारे पास? उस पैसे को खर्चने का टाइम है? वो लाइफ जीने का टाइम है? 2 पल सुकून के हैं तुमको? पैसा कमा भी लोगे ऐसा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर वो लोग की जिंदगी में आज अगर एक छोटा सा चैलेंज आता है ना, तो यहां पे हजारों लाखों लोगों की आर्मी है जो वो नहीं भी होंगे ना तब भी उनके ड्रीम्स के लिए काम करते रहेंगे, उनके साथ लगे रहेंगे। They have created generational wealth. Have you decided to become the first millionaire of your family? Because that is the decision. Decision ये नहीं लेना है कि यहां से आके काम शुरू करूंगा, किताब पढ़ूंगा और सीखूंगा और जानूंगा, अपलाइन से बैठ के बातें करूंगा और 2-4 लोगों से बात की और उसके बाद थक के बैठ जाऊंगा, फिर धीरे धीरे करूंगा। यहां से बैठ के डिसीजन ये लेना है, आई वॉन्ट टू बिकम द फर्स्ट मिलियनर ऑफ योर फैमिली। तुम ऐसा कुछ काम करो कि आगे से 3, 4, 5 पुश्तें भी याद रखें कि हमारे 5 जनरेशन पहले एक बंदा था, उसने डिसीजन लिया। कोई तुम्हारे जाने के बाद भी, तो तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे फोटो ऐसे लगा के बोले कि यार ये बंदा है, इसने मेरी जिंदगी बदली है। What do you want? Don't you want this? You think that this business is not about making money? बहुत बात होती है, यहां पैसा कमा लिया, पैसा बनता है, ऐसे बनता है, 5 करोड़ बनता है, वो सब ठीक है, राइट? जिंदगी बनती है जो किसी और बिजनेस में, किसी और जॉब में नहीं बन सकती। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, माय अपलाइंस, डॉक्टरी छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? सिर्फ पैसे के लिए? जो यहां से मिला है वो पैसा खरीद नहीं सकता। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है इस बिजनेस का, बट फॉर दैट यू हैव टू पे दैट स्मॉल प्राइस ऑफ रिजेक्शन। आपको क्या लगता है रिजेक्शन आपको बुरा लगता है? किसको बुरा लगता है रिजेक्शन? सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी करो, सब लोग आगे होके बैठो। और अगर तुम्हारे आसपास कोई सो रहा है ना, तो उसको क्रू चीफ की तरफ से खींच के चमाट मारो। ₹1,00,000 खर्च करके, 1,00,000 रुपए खर्च करके, ठीक है, ऑफिस पे झूठ बोल के, ठीक है, घर पे ड्रामे करके थाईलैंड सोने आए हो? तुमसे अपनी नींद कंट्रोल नहीं हो रही है, तुमसे अपनी नींद कंट्रोल नहीं हो रही है, तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की बात करते हो। तो सीधे होके बैठो और मेरी इस बात का जवाब दो, किसको रिजेक्शन बुरी लगती है? जेन्युइन जवाब चाहिए मुझे लगती है ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जिसको रिजेक्शन बुरी लगती है। वो जो वहां बैठे हैं ना, जो कल स्टेज पे थे, जो कल स्टेज पे आएंगे, और जितने भी सक्सेस स्टोरीज हैं, उनको नहीं लगती बुरी, उनको भी बुरी लगती है, राइट? बट आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि कल को जब कोई इस प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल या आपको रिजेक्ट करता है, ठीक है, आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। मैंने क्या बोला आपको? एवरी बिग डिसीजन के साथ एक बड़ा चेंज, एक सैक्रिफाइस जुड़ा होता है। जब आप किसी को प्लान दिखाते हो, राइट, जब आप किसी से फोन पे बात करते हो और वो ना बोलता है, क्या बोलता है? नो। कैसा लगता है सुनने में?
एक बार सब बोलो फिर से, नो। एक और बार बोलो, नो। यही होगा ना ज्यादा सादा, सबको बुरा लगता है। बट आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि वो बंदा वो डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है। उसको उस चेंज को, उस बड़े चेंज को अपनी जिंदगी में लाते देख डर लग रहा है। ही इज रिजेक्टिंग हिमसेल्फ। वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो खुद को रिजेक्ट कर रहा है। आप अगर आज 30, 35, 40 साल, जो भी तुम्हारी उम्र है, 40 साल तुमने भी तो खुद को रिजेक्ट किया है। यू ऑल्सो सेड नो, बट फाइनली you found somebody who is signed up in QNet. It is not easy to say no. You said no to coming to Thailand also. How many said no? मुझे नहीं जाना। आए ना, राइट? तो वो अलग बात है। हम लोगों को ना बोलना, QNet के IRs को ना बोलना मुश्किल है, समझ रहे हैं? बट ना सुनना की आदत डालिए। आपको डली हुई है, इस बिजनेस में भी डालिए। बचपन से लेकर सुना क्या है? पैदा होते हो तो मम्मी नो, यहां नहीं बैठना, नो, ये नहीं करना, नो, वो नहीं आना, स्कूल में टीचर नो, ऐसे नहीं, नो, ठीक है, ऑफिस इंटरव्यू के लिए गए, नो, लड़की को प्रपोज किया, नो। आदत नहीं है तुमको इसकी, बट वहां ना कोई सुनता नहीं था तुम्हारी। यहां पे तुम्हें लाइन मिल गया तो रोने लग जाते हो उसके कंधे पे, मुझे नो बोला। When a girl said no to you, क्या किया तुमने फिर? 2-3 दिन मैंगो जूस पिया, रोने का नाटक किया, और फिर तीसरे दिन तुम प्रोस्पेक्टिंग करने फिर बाजार में थे। वहां कौन से अपलाइन ने तुमको मोटिवेट किया था? कौन से अपलाइन ने मोटिवेट किया था? नो, नो, नो सुनने की तुम्हें आदत है, राइट? बट यहां पर अपलाइन को गंदा मत बनाओ। वो नो सुनने से कुछ नहीं हुआ आज तक 30 साल 40 साल में। ये नो 2 साल सुन लो, पूरी जिंदगी यस 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 ही सुनोगे। There will be no का नामो निशान मिट जाएगा। इस बिजनेस को करने के लिए ना 2 स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, जो चीफ के फेवरेट लगते हैं मुझे, राइट? पहला है आई डोंट केयर, और दूसरा है आई लव इट। आपकी मां ने आज तक कभी छुट्टी नहीं ली आपको लेके, आप बड़े भी हो गए हो। वाई? बिकॉज शी लव्स यू, शी इज नॉट पेइंग द प्राइस। बोलते हैं बस कहावतों में मां का सैक्रिफाइस। मां ने कभी बोला बेटा मैंने तेरे लिए बड़ा सैक्रिफाइस किया है? उसको नहीं लगा वो सैक्रिफाइस, उसके लिए वो प्यार है। सो इफ यू लव योर बिजनेस, देयर इज नो पेइंग द प्राइस। ABP Shipra loves the business so much. The tears are tears of joy. खुशी के आंसू हैं वो। So I don't care, I love it. So if somebody says no to you, what do you say? If you get 10 rejections, what do you say? You get 20 rejections, what do you say? Stand up. इसको जलाओ, ये नो रिपेलेंट है। नो रिपेलेंट जलाओ अपना। If you get 50 rejections, what do you say? If you get 100 rejections, what do you say? I promise you, if you say, I don't care, I love it for 100 times,
only 100 times. If you face at least only 100 rejections, you will be on this stage. Do you want to come here? कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ 100 बार बोलना है, सिर्फ 100 बार बोलना है. I don't care, I love it. Away. You have started on a beautiful journey. Don't get scared. Don't get scared. This is the easiest job that you will ever do in your life. 5-6 लोगों से रोज बात करने को काम कहते हैं. 100 रिजेक्शन से करोड़पति बनते. 100 क्या 1000 रिजेक्शन के लिए रेडी हूं मैं. जिंदगी भर मजदूरों की तरह 40-40 साल नौकरी करने से तो अच्छा है ना. वो 100 लोग तो वैसे भी मेरे चैलेंजेस में मेरे साथ नहीं है, और उनको हक है अपनी जिंदगी का फैसला लेने के लिए. आप अपनी जिंदगी का फैसला लीजिए. सो आज के बाद होगा, तुम व्हेन यू फील डाउन, राइट, व्हेन यू फील रिजेक्टेड, बुरा लगेगा, जाओ घर में ये गाना लगाओ, गाड़ी में जाओ, फुल ब्लास्ट पे म्यूजिक लगाओ, एंड आफ्टर 1 minute you will be okay, because when you get 100 rejections you will be here on stage. Thank you.